हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं यहाँ ट्रेड फेयर में और आज यहाँ की वीडियो आपको शो करूँगी मैं ट्रेड फेयर की दिखा के। तो लेट्स सी क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या दिखाते हैं आपको। लास्ट तक बने रहो। तो हर घड़ी रोशनी बांटता हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, जन्म मिला है, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का हेल्प करें और जीवन को खुशहाल जिए। हम आपके समक्ष यही पेश करना चाहते हैं, आपके चाहता है कि आपका जीवन खुशहाल हो। इसमें आपने जो पौधा रखा है किस कलर का है? मैं इसको ज्यादा करना चाहता हूँ, बजाओ ताली, ज्यादा होगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये ज्यादा कैसे होता है। ज्यादा हो जाए, ताली हो जाता लगाएं, क्योंकि आजकल बहुत सी ब्रांड कंपनियां भी हैं जो आपको ज्यादा लालच देकर के आपका पैसा हड़प करके भाग जाती हैं। इसलिए आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो अगर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं। तो चलिए जादू का दूसरा रूप हम आपको दिखाते हैं। आप जब भी बैंक से जुड़ेंगे आप आगे बढ़ेंगे। बैंक आपको व्यापार के लिए ऋण देता है, बैंक आपको शिक्षा का ऋण देता है, बैंक तमाम प्रकार से ऋण देकर के आपको आगे बढ़ाने का सहयोग करता है। लेकिन जो ऋण देता है उसे बैंक को वापस भी करना चाहिए। बहुत से लोग ऋण तो ले लेते हैं लेकिन सही जगह नहीं लगाते हैं, उनकी किस्तें टूट जाती है, फिर वो और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए और ये जादू के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। प्लीज बदल रहा है, आपका भी रंग बदलेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका भी विकास होगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। और अब जादू हम आपको एक सिखाएंगे। कितने लोग जादू सीखेंगे, जरा हाथ उठाइए। अरे बाप रे, सभी लोग जादू सीखेंगे। तो चलिए हम ये सोच रहे कि आपका एंटरटेनमेंट करते करते आपको एक जादू सिखा दूं। जादू बहुत ही फाइन आर्ट है, बहुत ही अच्छी कला है, इसको सीखने में मजा आता है इसको, लेकिन इसके साथ एक जादू सीखिए। तो आप ताली बजा लीजिए, मैं एक जादू सिखाऊंगा। इससे पहले मैं कोका कोला की बोतल का जादू दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको जादू सिखाता हूँ। तो चलते हैं, फर्स्ट आइटम कोका कोला। मेरे पास एक मंगी है और एक कोका कोला की बोतल है और इसको मैंने कवर कर दिया, इसके ऊपर रुमाल लगा दिया और अब आप देखेंगे रुमाल डाल के जादू करेंगे, मजा नहीं आएगा। रुमाल हटा देते हैं, इसके बाद में जादू दिखाते हैं। ध्यान देखिए, और हमने आपके बीच में शानदार फ्लावर बना के दिखाया है। कोका कोला लेडीज हो गया है और इसी के साथ मैं आपको एक जादू सिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि आपको जादू सिखाएंगे, तो लीजिए सीख लीजिए। आप थोड़ा करीब आइएगा, बहुत दूर खड़े, निकलने वालों को भी रास्ता मिलेगी, आपको सीखने वाले देखने वालों भी मजा आएगा। तो चलिए अब हम आपको एक जादू सिखाना चाहते हैं। इस जादू को सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जादू सीख जाएंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि रिजर्व बैंक अपना जो है वो भारत का कलर चेंज कर रहा है, रंग बदल रहा है, धीरे धीरे डिजिटल क्रांति ला दी है। आज अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना कितना आसान हो गया है। लेकिन जितना
जितना आसान हो गया उतना खतरा भी बढ़ गया। खतरा क्या बढ़ गया? OTP वन टाइम पासवर्ड आपसे सुना होगा। अगर कोई आपके पास भेजता हो, आपने उसको बता दिया तो समझ लो आपके अकाउंट से पैसा जा सकता है। इसके बाद में आपके पास ATM कार्ड यूज करते होंगे। ATM कार्ड में आपकी CVV नंबर होता है। आपके पास कॉल आएगी, आप कौन बोल रहे हैं? आप बोले मैं श्रीमती भला भला बोल रही। बोले आपके 10 लाख की लॉटरी लग गई, आप पैसा लेना चाहेंगे? 10 लाख कौन नहीं लेना चाहेगा। और उसी एवज में वो आपसे आपकी प्राइवेसी को जान लेता है और फिर आपके अकाउंट से पैसा साफ कर देता है। तो प्लीज अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। RBI कहता है जानकार बनो, सतर्क रहो, अपना प्राइवेसी आउट मत करो, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर भी आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी हुई है तो 3 दिन के अंदर आप अपनी शिकायत बैंक में करिएगा। अगर आप लेट होंगे तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। सही टाइम पे शिकायत करेंगे तो बैंक RBI आपकी हेल्प करेगा। अगर फिर भी अगर बैंक नहीं सुनता तो इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? इसकी शिकायत आप बैंकिंग लोकपाल RBI पे कर सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट आइटम, इसके बाद सिखाते हैं जादू, बहुत प्यारा जादू सिखाने जा रहे हैं। प्लीज बिल्कुल ब्रेक, बिल्कुल सादा है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। अभी आप देखिए मोबाइल में देखिए, कमॉन कैंडल भी चलिए, पेंटिंग नहीं कर सकता जो आपने पेंटिंग कर दिया। प्लीज आप बच्चे मुंह आके खड़े हो गए, क्या हो कैसे गया? प्लीज मारा देखेंगे। अभी यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट बना, एक बार जादू लगाते हैं, कमॉन आप देखेंगे तालियों का क्लीन कलर और ये कलर और ये रंगीन हो गया है, ये फिगर कलर हो गया है। आप देखेंगे ये फिगर कलर हो गया है। आप जादू सिखाने जा रहे हैं, ओनली 2%। हाँ आप आ सकते हैं, कोई भी थोड़ा बच्ची नहीं, थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति, मजा आना ही आना है। तो देखेंगे हमारे पास एक सॉलिड रोप है, सर देख लीजिए, ये रोप है, ठीक है। और ये रोप में क्या करना है अभी हम आपको जादू दिखाएंगे और बताएंगे क्या करना है। ये हमारे पास जो रोप है इसमें एक नॉट लगाना है, लग गया? लगा लेंगे ना, लगा लेंगे श्योर। तो अभी आप देखेंगे ये नॉट हमने बोला मैम से और सर से कि लगा लेंगे, बोले लगा लेंगे। इसके बाद में एक नॉट और लगाना है। अब कितना हो गया? ये भी लगा लेंगे। तो आप देखेंगे तो इसका सिरा आप पकड़ लीजिए। अब जो मैं कर रहा हूँ वो आपको कैच करना है, माइंड मेकअप करना है, देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। आपने इसको गोले में हाथ डाल के इसको पकड़ लिया, इसको यहाँ पर रखा, फिर इसको गोले में हाथ डाल के यहाँ पकड़ लिया। आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग भी सीख सकते हैं। जब इसके बाहर निकालेंगे तो गांठ लगेगी नहीं, बल्कि सारी गांठें खुल जाएंगी। ये हमारा ट्रिक है। अब आपको ट्राई करना है, क्या आपने इसको कैच कर पाया? तो आप देखेंगे कैचिंग पावर कितना मेप खाए। एक बार ताली बजा दी प्लीज। और देखते हैं इस जादू को और कैसे ये जादू हमने आपके बीच में किया है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर बोला, थोड़ा सा छोटा आप बात कर। अभी इसमें देखो 2 नाट लगा दी, हमें लगता है इनका क्लियर जाएगा। पहली बार में ही इन्होंने कैच कर लिया है। ये मैजिक बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन ये पहले शख्स हो गए कि इस जादू को कर पाएंगे। अभी तक के मेले में ये पहले शख्स हैं जो ये जादू करने जा रहे हैं। हमें लगता है सर हो जाएगा, ये पहली बार ऐसा है। ये लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन अब गड़बड़ाने लगे हैं। तो अभी आप देखेंगे हम ज़्यादा बोलेंगे तो इनको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन मैं सहूलियत देना नहीं चाहता हूँ। अपने आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। और ये नहीं किया और ये अभी हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं सर, ये वन टाइम मैं और एक बार आपकी जो है हेल्प करता हूँ और उसके बाद में आपको देखना है। एक बार मैं और बताऊँगा, इसके बाद में नहीं बताऊँगा। आप लोगों को समझ में आ गया है? किसी की आया समझ में? नहीं आया तो एक बार देख लो। इसमें कुछ नहीं करना है, एक गांठ इतना बड़ा लगाना है, इसके बाद में दूसरा गांठ लगाना है। गांठ कितना हो गया? इस सिरे को पकड़ाना है, सर पकड़ लीजिए। करना क्या है कि नीचे वाले गोले में हाथ डालेंगे, इसको पकड़ के इस गोले को उठा के यहाँ रख दिया, इसका सिरा पकड़ के अब कुछ नहीं करना है। इधर वाले गोले में ऐसे हाथ डालेंगे, ऐसा पकड़ के इधर ऐसे ऐसे निकालना है, तो खुद अपने आप खुल जाए। एक बार आप लोग सीखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके घर में सीख जाओगे। तो अभी आप देखेंगे सर अब ट्राई कर रहे हैं और हो सकता है कि सर कामयाबी हासिल करें।
इतना कोशिश करते हुए भी अभी भी यहाँ पर गांठ बराबर लगी हुई है। तो मैजिक कितना कठिन है, इस ट्रिक को सीखने में हम पूरा दिन लगा देंगे सिखाने में तो भी मुश्किल है, और हमने इतने सारे जादू सीखे तो कितना समय लगा होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ाई। और लेडीज पर्स है छोटी सी, आपके पास 50 का नोट होगा। किसी के पास है मैं वापस दे दूंगा, 50 रुपीज ओनली। सर के पास निकला है, ठीक है सर रख लीजिए, ये सब लीजिए आप पकड़िए। ये कितने का रुपया है सर? 50 रुपए। एक बार क्लैपिंग कर दो, इसको मैजिक करने जा रहा हूँ। सर ये 50 रुपए है, आप देखिए ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो पकड़ में ही समझ में आता है, लेकिन इसके फीचर होते हैं। अगर फीचर्स आपको नहीं मालूम है, 2500 200 जितने यहाँ पर अंदर है, अंदर आकर के स्टाइल में देखेंगे, ये RBI का भारतीय रिजर्व बैंक का स्टाइल है। ये बहुत बड़ा मंच है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कौन संभालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग अपने घर के संभालते हैं, कितना मुश्किल पड़ता है, और ये पूरे देश की संभालते हैं तो कितना कठिन होगा। लेकिन देश को आगे कौन ले जा रहा है? हमारा रिजर्व बैंक ले जा रहा है। तो आइए इसी पर रिजर्व बैंक कहता है जानकारी के लिए सतर्क रहिए। कैसे सतर्क रहिए? पहले तो नोट जब भी हाथ में तो चेक करें ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में अभी आप देखेंगे सर आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, एक बार और करना है, और एक बार ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे। अब ये नोट आपके हाथ से, अब इसको टच नहीं करेगा सर, इसको इसमें रख दीजिए। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कितना रखा है, थोड़ा सा उंगली से और अंदर ठूस दीजिए ऐसे, ठीक ठीक ठीक। अब ये फिट हो गया अपनी जगह एकदम, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, आप कैमरे में कैद कर सकते हैं। हाँ बच्चा कह रहा है हमें भी दिखाओ, ये छोटा वाला। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें आपने कितना रखा सर? 50 रुपए रखा है। कितना नोट रखा है? एक रखा है। इसको अगर हम 2 कर दें तो जादू अच्छा होगा। अगर इसका हम 2 कर दें तो कैसा होगा जादू? मजेदार होगा ना, क्योंकि एक रखा है तो 2 कैसे हो जाएंगे? तो एक बार क्लैपिंग करिए, 2 बनाने जा रहे हैं। आगे इसके ऊपर ऐसे हाथ कर लीजिए। आप एक मंत्र लगाना है, माइक दे दो कुछ लगाना, आप एक मंत्र लगाना है। आपको कोई मंत्र आता है? नहीं आता है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, और प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र आना चाहिए, चाहे वो ओम भू भूर्वा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हो, या कोई भी एक आपको मंत्र सबको आना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको आता है सर तो आपसे भी लगवाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक मैजिक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, उसे आपको लगाना है। और आप देखेंगे यहाँ पर अभी एक ही नोट है ना, इसको हम डबल करने जा रहे हैं। ऊपर हाथ कर लीजिए, बोलेंगे अपर रोलर लोअर रोलर। रोलर तो आपने देखा होगा जो रोड बनाता है ऊपर से चलता है ना, हाँ, तो अपर रोलर लोअर रोलर 3 बार बोलना ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हुए। लोअर लोअर नहीं, गड़बड़ हो गया। आपको सही मंत्र लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कोई नुकसान हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। मंत्र सही तो नोट सही, मंत्र गलत तो नोट गलत, या कुछ भी हो सकता है इस नोट के साथ। आपको बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर 3 बार। नहीं हो पा रहा है, एक बार आप बहुत माइंड रिलैक्स एकदम आराम से, ठीक है, नो टेंशन। आपको प्यार से बोला है अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। हाँ 3 बार ऐसे हाथ में। नहीं हो पा रहा सर, आप हेल्प करेंगे क्या? वो कह रहे हैं आप ही ना करो, तो चलिए आप ही के ऊपर डाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अपर रोलर लोअर रोलर 3 बार बोलेंगे, नोट डबल हो जाएगा। अपर रोलर लोअर रोलर, हाँ हाँ ऐसे हाथ घुमाते जाइए, बिल्कुल सही बोला, ताली बजा दीजिए। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। देखिए अगर सही से लगाया होता तो नोट सही बनता, लेकिन डिफिकल्ट रहा, आँख मुंह बंद करके कोशिश करी गई है। वैसे ही नोट देखिए, इसमें 2 नोट है सर, निकालिएगा और आप देखेंगे 1 बाई 1 एक एक करके। वाह, दोनों देखो, तालियां प्लीज। क्या हुआ सर? एक नोट है, फेक नोट है, आपने ओरिजिनल रखा था, इसका मतलब दोनों लोगों ने मंत्र गलत लगाया है। तो अभी आप देखेंगे एक फेक नोट है, ये चिल्ड्रन नोट है जो छोटे छोटे बच्चे चूरन में लेते हैं, और आप देखेंगे 2 नोट, यानी कि उसका भी आधा नहीं तो इन्होंने असली रखा था। तो हम आप बताएं, अगर आपके पास कोई फटा नोट है तो आप क्या करेंगे? RBI को दे सकते हैं। RBI दे सकते हैं।
वेरी नाइस। पैसे मिलेंगे उसके। ओके ओके, तो अगर आप लोग पास फटा नोट आ जाए तो आप लोग क्या करें? अंकल जी, आप पास फटा नोट आ गया, किसी ने 4 नोट में 1 नोट फटा दे दिया, तो आप क्या करेंगे? बैंक में वापस करेंगे, बदल लेंगे बैंक। बदल देंगे। अच्छा, कोई ऐसा भी करेगा कि जबरदस्ती जैसे उसको मिला वैसे ही देना चाहेगा, कि हमको किसी ने 4 नोट में 1 लगा दिया तो हम भी 5 नोट में 1 लगा करके वापस दे देंगे। तो अब ये करना बंद करो। अब हमारा आरबीआई कहता है बदलो बदलो, खुद को बदलो, बदलो बदलो, अपने नोट को बदलो। किसी भी बैंक शाखा में जाकर आप फटा नोट बदल सकते हैं, उसके एवज में आपको सही नोट मिल जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है ये होना है। तो उसके नियम भी है, बैंक उस नियमानुसार आपके नोट को चेंज बदल करके देगा। तो ये आप किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं, किसी भी शाखा में, क्योंकि रिजर्व बैंक सभी बैंक को कमांड करता है और उसको उन्होंने सबको निर्देश दे रखा है। लेकिन एक बात हम और बताना चाहेंगे कि अगर बैंक आनाकानी करता है तब आप क्या करेंगे? अंकल जी, बैंक ने कहा मैं नहीं वापस करूंगा या मैं आपको नोट नहीं लूंगा, तब आप क्या करेंगे? तब हम अपनी शिकायत करेंगे आरबीआई को। गुड, लेकिन आरबीआई में किसको करेंगे? हेल्पलाइन नंबर पे। ऑम्बड्समैन। ओह गुड, एक बार तालियां। तो आप आपको बताना चाहते हैं अगर बैंक आनाकानी करता है तो आप लोग आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फिर आपका जो है समस्या का समाधान होगा। तो चलिए एक बार तालियां। लेकिन सर वो 2 डिश में रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए। मैम उसमें ऐसे देख रहे हैं कहीं दूसरा फिट नहीं है, तो अभी आप देखेंगे नोट अनफिट वाला फिट होने जा रहा है। तो ये अभी सही नोट नहीं है, इस करेंसी को ठीक करना है, इसको ठीक करना है सर, इसको ठीक करना है। नोट किसका था सर? ओहो, श्रीमान श्रीकांत सर का था। और अगर आपने नोट ठीक नहीं कर पाया तो सर खेल खत्म हो जाए, हिसाब किताब कर लीजिए। सर कह रहे हैं ठीक है, वो तो हमें मिल ही जाएगा। सर आपने जो नोट रखा है, वाह, जो आपने नोट रखा है इसको 2 कम कर दिए, ठीक है। अब इसमें एक मंत्र लगाना पड़ेगा। सर ने एक मंत्र लगा दिया और दूसरा मंत्र लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, आपको मंत्र बोलना है पक्के पेड़ का पक्का पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। आपका नोट सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, आप मंत्र जो है नोट सही करने वाला लगा रहे हैं। पक्के पेड़ का पक्का पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। एक बार ताली बजाइए, नोट सही होने जा रहा है। पके पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ का पक्का पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। हाथ यहाँ कर लीजिए, चलो। पके पेड़ का पक्का पपीता, पपीता नहीं पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं आप। हाँ तो चलिए, पके पेड़ का पका पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। चलिए 3 बार बोला था लेकिन 1 बार में तो बिल्कुल सही जा रहा है। सर हमें लगता है कि बचपन में बहुत मतलब जो ऐसे चीज़ों को मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट किए हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कभी कभी प्रश्न प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर लोग क्विज करते हैं, तो वहाँ के जो एंकर होते हैं वो ऐसी चीज़ें देते हैं। तो सर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने वाकई बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तो चलिए, पके पेड़ का पका पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। पके पेड़ का पका पका नहीं, पपा नहीं, पका नहीं, सिर्फ पका है। पके पेड़ का पका पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। पके पेड़ का पका पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। पके पेड़ का पका पपीता, फिर भी सबसे बड़ा पपीता। वाह, एक बार तालियां। बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग करके देख लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन सर से हमें बड़ा उम्मीद थी और सर ने बिल्कुल सही किया और उम्मीद पे खड़े उतरे। चलिए अब हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और नोट सर का वापस करते हैं जैसा सर। थोड़ा सही ऐसे पहचानिए, कारण निकाल के पता लगेगा। 1 2 3 सही है, सर सही कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए 1 2 3 निकालिए। अब सर ने कह दिया सही है तो सही है। सर सही, अभी नहीं सही है, बस रख दीजिए। Come on. एक बार तालियां प्लीज। और आप देखेंगे आपने बहुत अच्छा जादू देखा। हम लोग कैसे बदले। तो
गाइस आपने एक मैजिक देखा, मैजिक शो देखा, उसमें आपने देखा कि मैजिशियन ने किस तरीके से मैजिक किया है। हर एक मैजिक उनका लाजवाब था। इट वाज वेरी गुड एंड हर एक मैजिक का लिंक आरबीआई के फंक्शन से, इम्पोर्टेंस से उन्होंने जोड़ा हुआ था। और ये की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने जो भी एक एक मैजिक किया है, हर एक मैजिक से हमें एक इम्पोर्टेंस समझाई है, उसका आरबीआई का एक फीचर समझाया है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ क्या करना चाह रहे थे, वो सिर्फ एक हमारे लिए अवेयरनेस कर रहे थे, हमें जागरूक कर रहे थे कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे फंस ना पाए, हमें कोई नकली नोट ना दे। हर एक चीज़ हमें जो कि पता होनी चाहिए कि आरबीआई के क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंस हमको वो सब समझा रहे थे। तो आई होप आप सब ने ये मैजिक शो पूरा अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और इसके फीचर्स जो है आपको भी समझ में आए होंगे। गाइज मेरा इस वीडियो को डालने का मेन मोटिव यही है कि आप सबको भी आरबीआई के फंक्शंस पता चले, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे, हमने सुना, वहाँ पे देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता और बैंक का हर एक बंदे का काम होता है। तो हमें हमारी अवेयरनेस पता होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ में फंस ना जाएं और ताकि हमें बाद में नुकसान ना झेलना पड़े। तो इस चीज़ के लिए गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, अवेयरनेस अपने अंदर लाएं और हर जगह सतर्क रहिए कि आपके साथ कोई भी घोटाला ना कर सके, आपके साथ कहीं पे फ्रॉड ना हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी ट्रेड फेयर का। तब तक के लिए बाय बाय। I hope you will